सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करता हूं कि मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और जो भी हमारे बहुजन और ओबीसी भाई, ओबीसी समाज के क्रांतिकारी वीर योद्धा और जो हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि साथियों उस हमारे गौरवशाली इतिहास को हमारे देश भारत का सोशल मीडिया तो हम बहुजन और ओबीसी भाइयों को दिखाने से रहा या देश और दुनिया तक पहुंचाने से रहा। इसलिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों तक अपने क्रांतिकारी वीर योद्धा और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसको हमारे देश के सामंतवाद मनुवाद ने हजारों साल की उस गर्द की काली खाई में फेंक दिया है, धकेल दिया है, कि जिसको हम बहुजन ओबीसी भाई आज तक भी जान नहीं पाए। और हम बहुजन ओबीसी भाई आज तक इन सामंतवाद और इन मनुवादियों ने जो भी हम बहुजन और ओबीसी भाइयों को परोस कर दिया, जो भी इन्होंने लिख कर दिया और जो भी इतिहास इन्होंने बताया, हम आंख मूंद कर आंख बंद कर कान में उंगली डालकर सच्ची आस्था और अटूट विश्वास के साथ इनके उस इतिहास को ही अपना भाग्य और अपना दुर्भाग्य समझकर इन लोगों के पीछे आंख बंद कर करके चले आ रहे थे। मगर मेरा ऐसा अपना प्रयास है, अपनी कोशिश है, ऐसी मेहनत है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन ओबीसी भाई और देश और दुनिया के सामने इन सामंतवाद और इन मनुवादियों की पोल खोल सकूं कि इन लोगों ने हम बहुजन और ओबीसी भाइयों के साथ जो इतिहास परोसा है, वह केवल और केवल इन मनुवादियों और सामंतवादियों की मनगढ़ंत कहानी और इनका झूठा माया मकड़ जाल है, जिसमें हम बहुजन, दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों को ये लोग हमेशा जकड़े रहना ही देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। साथियों, मैंने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा किया था, जिसमें मैंने दिखाया था और आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा की थी उसका शीर्षक था कि नए संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका है। यह जो नए संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका है, यह खबर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से 12 अगस्त 2022 को दैनिक जागरण के अखबार से प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा किया था। इसी तरीके से आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आए दिन कोई भी हम बहुजन और ओबीसी समाज का कोई भी क्रांतिकारी राजनीतिक नेता हो या कोई सोशल वर्कर हो, समाज सेवी हो या यूट्यूबर्स हो या जो भी हमारे पत्रकार भाई हैं, वह रोज यह आवाज उठा रहे हैं और यह आह्वान कर रहे हैं अपने हम सभी बहुजन और ओबीसी भाइयों से कि हो सके तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान को बचा लो, नहीं तो इन मनुवादियों ने और इन सामंतवादियों ने नया संविधान तैयार कर लिया है। जी हां साथियों, नया संविधान तैयार कर लिया है। मैं आज एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ इसी इन सामंत और मनुवादियों के नए संविधान के बारे में एक इतनी खतरनाक बात लेकर आया हूं कि जिसे सुनकर, पढ़कर या मेरे इस वीडियो को देखकर, जहां तक मैं समझता हूं कि हम बहुजन और ओबीसी भाइयों को अगर हम लोग आज भी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में यह मनुवादी और सामंतवाद हम बहुजनों और ओबीसी भाइयों को पिछले 5000 वर्षों की पुरानी गर्द रूपी उस काली खाई में धकेल देंगे, जिससे निकालने में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले और पेरियार स्वामी और ना जाने कितने क्रांतिकारी महान योद्धाओं ने अपना जीवन दांव पे लगाकर अपना जीवन भी त्याग दिया, जब कहीं जाकर आज हम बहुजन और
ओबीसी भाइयों को सर उठाकर जीने का सम्मान मिला है। तो साथियों, अब जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं और बनाने जा रहा हूं साथियों, यह वीडियो भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। यह 11 फरवरी 2022 को ही मिला था। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक और विषय है अब मनुस्मृति, रामचरितमानस, गीता और मनुवाद के आधार पर होगा नया भारतीय संविधान। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, प्रयागराज से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना साकार करने की दिशा में संतों ने काम शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र का अपना संविधान होगा, जिसे हिंदू राष्ट्र संविधान का नाम दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्युत परिषद के महामंत्री डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय संविधान निर्माण के संयोजक बनाए गए हैं। इनके अंतर्गत कानून के जानकार, शास्त्र मर्मज्ञ व सुरक्षा विशेषज्ञों की 3 समितियां बनेंगी। हर समिति में कम से कम 25 लोग शामिल होंगे। इसमें सिख, बौद्ध, जैन सहित 127 पंथों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होंगे। श्रावण मास तक हिंदू राष्ट्र संविधान का प्रारूप तैयार करने का लक्ष्य है। जी हाँ साथियों, यह इस तरीके से बना रहे हैं का प्रारूप तैयार करने का लक्ष्य है, जबकि 2023 के माघ मेला में धर्म संसद संचालन समिति द्वारा सम्मेलन का आयोजन कर उसमें नए संविधान को संतों व श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। माघ मेला क्षेत्र के ब्रह्म ऋषि आश्रम शिविर में 29 जनवरी को धर्म संसद संचालन समिति के संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भारत को हिंदू राष्ट्र लिखने या बोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। जी हाँ साथियों, यह मनुवाद और सामंतवादी जो नया संविधान लिख रहे हैं, उसमें इन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि अब हम लोग भारतीय संविधान को हिंदू राष्ट्र संविधान बोलेंगे। जी हाँ साथियों, मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि साथियों ये देखिए, यह खबर छपी थी दैनिक जागरण में। साथियों, धर्म संसद संचालन समिति के संयोजक स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य आरंभ है। देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में संसद की जगह धर्म संसद का निर्वाचन होगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान में धर्म सांसदों के निर्वाचन की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और मतदाताओं की 16 वर्ष होगी। स्वामी आनंद स्वरूप बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मंत्रिमंडल चंद्रगुप्त मौर्य की तरह बनाया जाएगा। इसमें सुरक्षा, शिक्षा, राजकीय, चिकित्सा आदि नई व्यवस्था होंगी। साथियों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिमों को सम्मान व सुरक्षा मिलेगी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने कहा है कि इस्लामी जिहाद के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। हमें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जाएगी, लेकिन मुहिम रुकेगी नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने या इस्लामी जिहाद खत्म करने को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी हाँ साथियों, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। साथियों देखिए, धर्म संसद में ही इन लोगों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि जिसमें यह सब अनिवार्य होगी। गुरुकुल शिक्षा हिंदू राष्ट्र संविधान में गीता से श्री रामचरितमानस, मनुस्मृति सहित समस्त वेद पुराणों के अंश शामिल होंगे। मातृकुल गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य होगी। इसमें 3 से 8 वर्ष के बालक बालिकाओं को गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी उन्हें अन्य विद्यालयों में जाने की अनुमति मिलेगी। जी हाँ साथियों, देखिए यह लास्ट की जो बातें हैं, इन पंक्तियों को मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। अनिवार्य होगी गुरुकुल शिक्षा हिंदू राष्ट्र संविधान में गीता, श्री रामचरितमानस, मनुस्मृति सहित समस्त वेद पुराणों के अंश शामिल होंगे। मातृकुल गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य होगी। इसमें 3 से 8 वर्ष के बालक बालिकाओं को गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी उन्हें अन्य विद्यालयों में जाने की अनुमति मिलेगी। अब जरा साथियों, हम बहुजन और ओबीसी भाइयों को यह देखने और सोचने और समझने वाली बात आ रही है कि साथियों
यह जो मातृकुल या गुरुकुल खोलेंगे साथियों, उनमें तो केवल इन ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय इन 3 वर्णों के बालक बालिकाओं को ही प्रवेश मिलेगा। तो जरा सोचिए कि हम बहुजन ओबीसी समाज के बालक और बालिकाएं को तो इन विद्यालयों में जब दाखला ही नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे इन गुरुकुलों में नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारे बच्चों को आगे भी किसी विद्यालय में दाखला नहीं मिल पाएगा। और यदि दाखला नहीं मिल पाएगा तो हमारे आने वाली संतान, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों की भांति जो पिछले 5000 वर्षों से शिक्षा के ज्ञान से इन मनुवादी और सामंतवादियों ने महरूम रखा था, उनको अनभिज्ञ रखा था, उनको अनपढ़ रखा था, ताकि हम बहुजन और ओबीसी भाई इन मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जो इन लोगों ने ग्रंथ और जो अपनी महान पुस्तकें हम बहुजन और ओबीसी भाइयों के ऊपर थोप रखी हैं, जिनमें न जाने हम बहुजन और ओबीसी भाइयों के लिए भी कैसी कैसी बातें लिखी हैं, जिनको हमारे पूर्वज कभी पढ़ ही नहीं पाए और ना ही उनका मतलब समझ पाए। तो आज भी ये मनुवादी और सामंतवादी विचार और विचारधारा के लोग एक बार फिर हम बहुजन और ओबीसी समाज के बालक और बालिकाओं को उन पिछले 5000 वर्ष के इतिहास के गर्द की खाई में एक बार फिर धकेलने और धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से एक अनुरोध, एक प्रार्थना करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स तो अवश्य ही किया करें साथियों। और आप लोग मेरे इस वीडियो को सभी अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों और अपने सभी बहुजन ओबीसी समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा फैला दे और सभी तक पहुंचाए, ताकि हमारे बहुजन और ओबीसी भाइयों को पता लग सके कि आने वाले महामेले में नए हिंदू राष्ट्र संविधान को पेश और प्रस्तुत और लागू कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हम बहुजन ओबीसी भाइयों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और हम लोग एक बार फिर उसी 5000 वर्ष के पूर्व कालक रूपी गर्द खाई में धकेल दिए जाएंगे। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।